बगदाद के उस सुनहरे दौर में जहां रौनकें आसमान छूती थीं, वहीं एक सादगी भरी शख्सियत दरवेश फखरुद्दीन की थी। उनकी जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज थके हुए दिलों के लिए मरहम जैसा था और उनके चेहरे की नूरानी चमक अल्लाह की वाहिद पहचान कराती थी। शहर के शोर शराबे से परे दरख्तों की घनी छांव में उनकी एक छोटी सी कुटिया थी, जहां सन्नाटा भी जैसे इबादत करता महसूस होता। दरवेश को न तो दौलत की हवस थी और न ही मशहूरी की प्यास। उनका सुकून तो बस लोगों के आंसू पोंछने में था। कोई अपनी नाकामियों का दुख लाता तो कोई जिंदगी के सताए हुए जख्म। दरवेश उनकी बातें सिर्फ कान से नहीं बल्कि अपने दिल से सुनते थे। एक दिन फिजाओं में एक अजीब सी खामोशी छाई थी और सर्द हवाएं जिस्म को छूकर रूह तक पहुंच रही थी। आखिर कुदरत आज क्या पैगाम देना चाहती थी? ठीक उसी वक्त बगदाद की धूल भरी राहों पर 3 मुसाफिरों ने कदम रखा। अजीब इत्तेफाक था, वह तीनों एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे। न उनकी सोच मिलती थी, न ही उनका मिजाज। कि वह कौन सी ताकत थी जो उन्हें एक ही रास्ते पर खींच लाई थी। उनके चेहरों पर थकान थी और आंखों में एक अनकहा सा डर। लेकिन मंजिल उन तीनों की एक ही थी। वह शहर की भीड़ में किसी आलीशान महल को नहीं बल्कि उसी रूहानी सुकून की तलाश में थे जिसका पता सिर्फ दरवेश की कुटिया तक जाता था। उनमें से पहला उमर था जो एक बड़ा ताजीर था, दूसरा कासिम जिसकी पहचान एक रईस जमींदार की थी और तीसरा जफर जो मेहनत मजदूरी करने वाला एक आम सा इंसान था। ओहदों की दूरियों के बावजूद आज वो तीनों एक ही चौखट यानी उस दरवेश की खिदमत में हाजिर हुए थे। जैसे ही वो करीब आए, हर कोई चाहता था कि उसकी दास्तान पहले सुनी जाए। माहौल में मची उस अनकही हलचल को भांपकर दरवेश ने बड़ी नरमी से उन्हें टोका, ठहरो, इतनी बेचैनी क्यों? क्या तुम्हें अपने रब की तकसीम पर यकीन नहीं? उनकी आवाज ने जैसे वक्त को थाम लिया। दरवेश ने मुस्कुराते हुए फरमाया, सब्र रखो, तुम सबको पूरी मोहलत दी जाएगी। अब एक एक करके अपनी दास्तान बयां करो ताकि तुम्हारी रूह का बोझ कम हो सके। तीनों एक ही कतार में बैठ गए। सन्नाटे को चीरती हुई उमर की आवाज गूंजी, जिसने अपनी दास्तान सुनाते हुए दरवेश के सामने अपना सिर झुका दिया। उसने भरे हुए दिल से कहा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मैं शहर खुरासान का रहने वाला वो ताजीर हूँ जिसके इशारों पर समंदर में बड़े बड़े जहाज अपनी दिशा बदल लेते हैं। मेरे पास मालो दौलत के अंबार हैं और शोहरत का वो मुकाम जिसे दुनिया हसरत से देखती है। पर अफसोस, इस चमक धमक के बीच अगर कुछ खो गया है तो वो है मेरा सुकून। उसकी आवाज में एक अजीब सी तड़प थी। उसने आगे कहा, मेरी रातें करवटें बदलते कटती हैं और दिन की रोशनी भी मेरे दिल के अंधेरे को दूर नहीं कर पाती। आखिर क्यों मेरा दिल हर पल एक अनजानी सी बेचैनी की आग में जल रहा है? मैं थक चुका हूं इस बोझ से। क्या मेरी रूह को फिर से वो इत्मीनान मिल पाएगा जिसकी तलाश में मैं दर दर भटक रहा हूं? ऐ उमर, आखिर वह कौन सा बोझ है जिसे तू अपनी रूह पर लादे फिर रहा है? तूने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी तपिश से तेरा दिल इस कदर बेचैन है? दरवेश, यह तमाम जागीर, यह आलीशान कारोबार और यह दौलत असल में ये मेरी मेहनत का फल नहीं बल्कि मेरे एक दोस्त के भरोसे का कत्ल है। रहीम मेरा सबसे अजीज दोस्त था। हम दोनों एक ही ताजीर के यहाँ मामूली मुलाजिम थे, लेकिन रहीम मुझसे कहीं ज्यादा होशियार और मेहनती था। उसकी काबिलियत का ही असर था कि देखते ही देखते वह तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता गया और एक बड़ा ताजीर बन गया। उसने अपनी तिजारत के लिए बड़े बड़े जहाज और साजो सामान जमा कर लिए और मैं जलन की आग में जलता हुआ वहीं का वहीं रह गया। अपने ही दोस्त की यह कामयाबी मेरे लिए जहर बन गई। रहीम की बढ़ती साख देखकर मेरे दिल में हसद पैदा हुई। मैंने उसकी बर्बादी का जाल बुनना शुरू कर दिया। मैंने शहर के बड़े व्यापारियों के कान भरने शुरू किए और उन्हें रहीम के खिलाफ भड़काया। इतना ही नहीं, मैंने चुपके से उसके माल और हिसाब किताब में ऐसी हेराफेरी की कि रहीम को समझ ही नहीं आया कि उसका नुकसान कहाँ हो रहा है। धीरे धीरे उसका फलता फूलता कारोबार तबाह हो गया और वह कर्ज के ऐसे दलदल में धंस गया जहां से निकलना नामुमकिन था। मेरा दोस्त जो कभी शहंशाहों की तरह रहता था, आज पाई पाई को मोहताज हो गया। जो आलीशान जिंदगी कभी रहीम जी रहा था, आज उसकी जगह मैं जी रहा था। मैंने उसे बर्बाद करने के बाद रहम करने का ढोंग रचा और उसे अपने ही यहाँ एक मामूली मुलाजिम की नौकरी दे दी।
लेकिन मेरा खौफ कम नहीं हुआ। मुझे हर पल यह डर सताता रहता था कि कहीं ये अपनी मेहनत और काबिलियत से दोबारा तरक्की न कर ले, कहीं ये फिर से मुझसे आगे न निकल जाए। इसी डर और जलन की आग में अंधा होकर मैंने उस पर जुल्म की इंतहा कर दी। दरवेश, मैंने उस बेगुनाह पर चोरी का ऐसा घिनौना इल्जाम लगाया कि उसकी पूरी जिंदगी ही राख हो गई। मैंने न सिर्फ उसका हक मारा बल्कि उसे इस कदर जलील किया कि पूरे शहर की नजरों में वह गिर गया। लोग उसे देखते तो थूकने लगते। मेरा इरादा तो यह था कि वह जिल्लत के डर से शहर छोड़कर भाग जाएगा और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन खुदा की कसम, वह अपने ईमान पर चट्टान की तरह कायम रहा। उसने कोड़े खाए, भूखा रहा, मगर मरते दम तक उसकी जुबान पर सिर्फ यही अल्फाज थे, मैंने चोरी नहीं की, मेरा खुदा गवाह है। वह सिसकते हुए बोला, दरवेश, वह तो अपने ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हो गया और अपनी बेगुनाही खुदा के दरबार में ले गया, लेकिन उसका परिवार, उसकी बेवा और उसके मासूम बच्चे आज मेरी वजह से दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। मैं आज भी जब अपनी मखमली चादर पर सोने की कोशिश करता हूँ तो मुझे उस गरीब की वो आखिरी निगाहें याद आती हैं जो मुझसे सवाल करती हैं। मेरे पास दौलत के ढेर लगे हैं मगर सुकून का एक लम्हा भी नसीब नहीं होता। मैं एक कातिल हूँ हजरत, अपनी ही रूह का और अपने ही दोस्त की खुशियों का कातिल। उमर ने कांपते हुए कहा, दरवेश, यही मेरी काली सच्चाई है। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैं दिन रात अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाता हूँ, दुआएं मांगता हूँ, मगर मेरे दिल को चैन नहीं मिलता। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे सुकून हासिल हो जाए? उस दरवेश ने एक ठंडी आह भरी और उमर की तरफ बड़ी हमदर्दी से देखा। उन्होंने फरमाया, वाकई उमर, तुम्हारा गुनाह बहुत बड़ा है। तुमने न सिर्फ एक इंसान का हक मारा बल्कि एक बेगुनाह के किरदार पर वो दाग लगाया जो मौत के बाद भी नहीं धुलता। लेकिन दरवेश ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, याद रखो, मेरा परवरदिगार रहीम व करीम है। वह अपने बंदों की तौबा के इंतजार में रहता है और खताओं को माफ कर देता है, मगर सुकून का रास्ता बंद कमरे की दुआओं से नहीं बल्कि इंसाफ की राह से गुजरता है। वह सब कुछ जो आज तुम्हारे पास है, यह कारोबार, यह जागीर, यह असल में तुम्हारा नहीं बल्कि रहीम का था, जिस पर तुमने अपने नाम की झूठी मोहर लगा दी है। अगर तुम वाकई सुकून चाहते हो तो आज ही जाओ और रहीम की बेवा और उसके यतीम बच्चों से माफी मांगो। जो कुछ तुमने छीना है वह सब उनके कदमों में रख दो और उन्हें उनका पूरा हक लौटा दो। अगर उनके दिलों से तुम्हारे लिए दुआ निकल गई तो अल्लाह ने चाहा तो वह तुम्हें जरूर माफ कर देगा। यही तुम्हारे बेचैन दिल का मरहम है और यही असली सुकून है। उमर की दास्तान सुनकर दरवेश ने बता दिया था कि उसे किस बात पर अमल करना है। अब दरवेश ने मुसाफिर कासिम की तरफ इशारा किया जो अब तक बुत बना बैठा था। ए कासिम, अब तुम्हारी बारी है। बताओ, तुम्हारी रूह पर किस बोझ का साया है? कासिम ने अपना सर उठाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर और पछतावा था। उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, दरवेश, मैं शहर समरकंद का रहने वाला हूँ। वहाँ की सरजमी पर मेरी जमींदारी के चर्चे थे और मैं भी एक बड़ी हवेली का मालिक हूँ जिसके दरवाजे कभी किसी के लिए नहीं खुलते। मगर अफसोस, उस आलीशान हवेली की दीवारों के पीछे एक ऐसा राज दफन है जिसने मेरी रातों की नींद छीन ली है। कासिम ने सर झुकाकर कहा, दरवेश, समरकंद में मेरा रुतबा इतना बुलंद था कि किसी की मजाल न थी कि मेरे सामने आंख उठाकर देख सके या जुबान खोल सके। मगर उस ताकत के नशे में मैं यह भूल गया कि एक जात ऊपर भी बैठी है। मेरे सर पर एक मासूम लड़की का गुनाह है जो मेरे ही खेत में काम करने वाले एक गरीब किसान की बेटी थी। वह निहायत खूबसूरत थी और जब वह हवेली में काम करने आई तो मेरी नीयत डगमगा गई। उसने एक गहरी आह भरी और आगे कहा, मैंने उसे हर तरह का झांसा दिया, लालच दिया कि वह मेरी ख्वाहिश पूरी करे, मगर वह लड़की खुदा से डरने वाली थी। उसका ईमान इतना मजबूत था कि उसने दो टूक कह दिया, मैं मर जाऊंगी मगर अपनी आबरू का सौदा नहीं करूंगी। उसने मेरे यहाँ काम करना भी छोड़ दिया और मुझ पर लानत भेजी। मगर हजरत, मेरे सर पर तो शैतान सवार था। जब वह मासूम मेरी बातों में नहीं आई तो मैंने ताकत के जोर पर उसकी आबरू लूट ली। मैंने बार बार उसके साथ जबरदस्ती की और अपनी हवस का निशाना बनाता रहा। कासिम की आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। उस बेचारे गरीब परिवार की किसी ने नहीं सुनी। मेरी उस बदकारी के नतीजे में वह मासूम मां बन गई। मेरे ही खून ने उस लड़की की कोख से जन्म लिया जो मेरी दरिंदगी की निशानी था।
मैंने अपनी बदनामी के डर से उस पर झूठे इल्जाम लगाए और उसे बदचलन कहकर समरकंद से बाहर फेंकवा दिया। आज वह मासूम और मेरा वह बच्चा कहाँ है, किस हाल में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मैं नहीं जानता। मैं उस मासूम की जिंदगी और उस बच्चे के हक का गुनहगार हूँ। दरवेश, क्या मेरी रूह को कभी सुकून मिलेगा? कासिम की खौफनाक दास्तान सुनकर दरवेश का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और वहां एक गहरी खामोशी छा गई। दरवेश ने गरजते हुए कहा, कासिम, तुमने सिर्फ गुनाह नहीं किया बल्कि इंसानियत को शर्मसार किया है। याद रख, किसी बेसहारा और मासूम की आस सीधे अर्श तक जाती है। तूने एक जान को जीते जी मार डाला और अपने ही खून को सड़कों पर लावारिस छोड़ दिया। तेरी दौलत और तेरा रुतबा उस मासूम की बर्बाद हुई जिंदगी के सामने मिट्टी के बराबर भी नहीं है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद दरवेश का लहजा गंभीर हो गया। उन्होंने नसीहत देते हुए फरमाया, अगर तू वाकई अपनी रूह का चैन और अल्लाह की माफी चाहता है तो सुन, तुझे समरकंद की धूल छाननी होगी। उस मासूम लड़की और अपने बच्चे को ढूंढ निकाल, उसे दर दर की ठोकरें खाने से बचा और उसे अपना नाम दे। उससे निकाह कर और उसे पूरी इज्जत के साथ अपने घर की जीनत बना। जब तक तू उससे समाज में वही मुकाम नहीं दिला देता जो तूने उससे छीना है, तब तक अल्लाह का अर्श तुझे कभी माफ नहीं करेगा। यही तेरे सुकून का इकलौता रास्ता है। उसकी बदनामी को अपनी इज्जत की चादर से ढक दे। कासिम ने रोते हुए दरवेश के फैसले के आगे सर झुका दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, मगर अभी एक और मुसाफिर बाकी था। तीसरे मुसाफिर जफर की कहानी इन दोनों से अलग मगर दिल को झकझोर देने वाली है। सफर एक मामूली मजदूर था जिसका गुनाह दौलत या हवस का नहीं बल्कि एहसान, फरामोशी और बूढ़े माँ बाप के दुख का था। दरवेश ने तीसरे मुसाफिर की ओर देखा। जफर, अब तुम बताओ, तुम तो एक मामूली मजदूर हो, तुम्हारी रातों की नींद किसने छीनी है? जफर की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, हजरत, इन दोनों ने तो गैरों के साथ बुरा किया, पर मैंने तो उन अपनों को रुलाया जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मैं शहर बगदाद के ही एक छोटे से कस्बे का रहने वाला हूँ। मेरे माँ बाप ने तंगी और फांकों में रहकर मुझे पाला। जफर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, दरवेश, मैं तो इन दोनों से भी बड़ा गुनहगार हूँ। मेरा जुल्म तो उन पर था जो मेरी जन्नत थे। मेरे बूढ़े माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी मेरी खुशियों के लिए गला दी, लेकिन जब मेरा वक्त आया तो मैं उनके लिए जल्लाद बन गया। जफर ने सिसकते हुए आगे बताया, मेरे माँ बाप जब भी मुझे कोई अच्छी नसीहत देते तो मुझे उनकी बातें किरकिरी लगती। मुझे लगता था कि वे पुराने ख्यालात के लोग हैं और मुझे टोक रहे हैं। मैंने पैसों के लिए उन्हें हर पल तरसाया। मेरे पास पैसे होते थे, मगर मैं उनके इलाज और खाने तक के लिए पाई पाई का हिसाब मांगता था। मेरा बाप जब कमजोरी की वजह से कांपता था तो मैं उन पर चिल्लाता था। माँ सिसकती थी तो मैं उन्हें चुप करा देता था। हद तो तब हो गई जब एक रात कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। माँ की तबीयत बहुत खराब थी और वो बस एक गर्म चादर और थोड़े से पैसों की गुहार लगा रही थी ताकि हकीम को दिखा सके, मगर मैंने पैसे नहीं दिए। उनकी नसीहतों से चिढ़कर उन्हें धक्का दे दिया। मैं उनके रोज रोज के तानों से तंग आ चुका था। उस रात बगदाद के पास मेरे गांव में कयामत की ठंड पड़ रही थी। मैं काम से थका हारा घर लौटा तो मेरी बूढ़ी माँ मुझे फिर से वही नसीहतें देने लगी। बेटा, नमाज पढ़ा कर, माँ बाप की खिदमत कर, एक गर्म कंबल ही लाकर दे दे। उनकी वही पुरानी बातें मुझे उस वक्त किरकिरी की तरह चुभ रही थीं। मेरा पारा आसमान पर चढ़ गया और मैंने उन पर चिल्लाकर कहा कि चुप हो जाओ। उनकी नसीहतों से चिढ़कर उन्हें धक्का दे दिया और घर से बाहर निकाल दिया। मैंने उनसे कहा, तुम दोनों ने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है। उस बर्फीली रात में वे दोनों बेसहारा मेरे ही घर की दीवार से लगकर सारी रात कांपते रहे और मैंने दरवाजा बंद कर लिया और गहरी नींद में सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली, जब मेरा गुस्सा शांत हुआ, तो मैंने देखा कि मेरा बाप अपनी फटी हुई चादर माँ पर लपेटे हुए उसी हाल में ठंडा पड़ चुका था और माँ ने भी दम तोड़ दिया था। मैं अपने माँ बाप का कातिल हूँ। आज मेरे पास वो पैसे तो हैं जिन्हें मैं बचाता रहा, मगर उन पैसों में मुझे अपने माँ बाप का खून नजर आता है। दरवेश, मैं अपनी जन्नत का कातिल हूँ। क्या मुझ जैसे दरिंदे के लिए भी खुदा के यहाँ कोई माफी है? दरवेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कांपती आवाज में कहा, अल्लाहू अकबर। जफर, तूने उस रिश्ते का गला घोंटा है जिसका मकाम खुदा के बाद आता है। तेरा गुनाह पहाड़ से भी भारी है।
अब तेरा पूरा जीवन सिर्फ तौबा और रोने में गुजरना चाहिए। जा, और जब तक तेरी सांसें हैं बेसहारा माओं की खिदमत कर और खुदा से उस रहम की भीख मांग जिसकी उम्मीद भी करना तेरे लिए मुश्किल है। जितनी दौलत तूने अपने लिए बचाई थी उसे खुदा की राह में गरीबों और बेसहारा बुजुर्गों पर लुटा दे। अपने माँ बाप की कब्रों पर जाकर रो और उनसे माफी मांग। शायद किसी और बुजुर्ग की दुआ तेरे काम आ जाए और शायद तेरे दिल को सुकून मिल जाए। उमर, कासिम और जफर तीनों अब खामोश थे। सूरज ढल रहा था। तीनों मुसाफिरों की रूह को झकझोर देने वाली दास्तानें सुनने के बाद दरवेश अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर एक रूहानी सुकून और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने तीनों की तरफ देखते हुए निहायत ही संजीदा और पुरअसर लहजे में कहा, मेरे अजीज मुसाफिरों, मेरा काम सिर्फ तुम्हें सच्चाई की राह दिखाना था। अब उस राह पर चलना और अपनी गलतियों की तौबा करना तुम्हारा काम है। तुम तीनों अब यहाँ से जाओ और अपनी अपनी मंजिलों की तरफ लौट जाओ। तुम्हें क्या करना है ये तुम अब बखूबी जान चुके हो। दरवेश ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर उनके हक में दुआ की और फरमाया, अल्लाह तुम्हें इन नेक कामों में कामयाब करे। मैं तुम्हारे गुनाह माफ करने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि माफी देने का अख्तियार सिर्फ उस परवरदिगार के पास है। बेशक वह बहुत गफूर उर रहीम और निहायत मेहरबान है। यह दुनिया का दस्तूर है कि यहाँ इंसान जो बोता है वही काटता है और गलत काम की सजा दुनिया में ही मिलने लगती है। मगर मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जो नसीहतें मैंने तुम्हें दी हैं उन पर अमल करने की वह तुम्हें तौफीक अता फरमाए। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अगर तुम सच्चे दिल से अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करोगे और उन लोगों का हक लौटाओगे जिनके साथ तुमने बुरा किया है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें जरूर कामयाब करेगा और तुम्हारे बेचैन दिलों को सुकून अता फरमाएगा। जाओ और खुदा के भरोसे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। दरवेश की यह दुआ और नसीहत लेकर उमर, कासिम और जफर के दिलों का बोझ कुछ हल्का हुआ। उन्होंने दरवेश के हाथ चूमे और अंधेरी रात में एक नई सुबह की उम्मीद लिए अपनी अपनी राह पर निकल पड़े। उमर सबसे पहले अपने शहर पहुंचा। उसने फौरन रहीम के उस पुराने और खस्ता हाल घर का पता लगाया जहां रहीम का परिवार मुफलिसी में दिन काट रहा था। जब वह वहां पहुंचा तो रहीम की बेवा और यतीम बच्चों की हालत देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। उमर उनके कदमों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने बिना कुछ छिपाए पूरी सच्चाई उनके सामने रख दी। कैसे उसने हसद में आकर रहीम को बर्बाद किया और उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। रहीम की बीवी का सब्र टूट गया। उसने बिना कुछ सोचे पूरी ताकत से उमर के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। उसने रहीम की बेवा से हाथ जोड़कर माफी मांगी और रहीम की तमाम जायदाद उनके नाम कर दी। इतना ही नहीं, उनकी खोई हुई इज्जत वापस दिलाने के लिए उसने भरे बाजार में अपनी गलती का ऐलान किया। अंत में उसने रहीम की बेवा को बेसहारा न छोड़ने का वादा किया और उससे निकाह कर उसे अपने घर की मालकिन बनाया, ताकि रहीम के बच्चों को बाप का साया और समाज में फिर से वही सम्मान मिल सके। उमर को सालों बाद आज सुकून की नींद आई। अब उनका परिवार खुश था और यही नहीं, उमर हर नमाज में अल्लाह से रहीम की मगफिरत की दुआ भी मांगता रहा। दूसरी तरफ कासिम सीधा समरकंद पहुंचा। अब उसके दिल में जमींदारी का गुरूर नहीं, बल्कि उस मासूम लड़की के प्रति दर्द था। उसने दिन रात एक करके उस किसान की बेटी और अपने बच्चे को तलाशना शुरू किया। उसे खबर मिली कि वह लड़की बदनामी और गरीबी के कारण किसी कस्बे में एक गुमनाम जिंदगी जी रही है और लोगों के ताने सह रही है। कासिम जब उसके सामने पहुंचा तो वह लड़की खौफ से कांपने लगी, लेकिन कासिम उसके पैरों में गिर गया। उसने सरेआम अपने गुनाह का इकरार किया और उस लड़की से माफी मांगी। कासिम ने उस मासूम लड़की से निकाह किया और उसे अपनी हवेली की बड़ी सरकार का दर्जा दिया। उसने अपने बच्चे को सीने से लगाया और उसे अपना नाम दिया। समरकंद के लोग जो कभी उस लड़की पर उंगली उठाते थे, आज कासिम के इस बदलाव को देखकर दंग थे। कासिम ने अपनी जागीर का एक बड़ा हिस्सा उस लड़की और बच्चे के नाम कर दिया और इस तरह उसकी उजड़ी हुई दुनिया फिर से बस गई। कासिम को एक नेक बीवी मिल गई और वह जिंदगी भर अल्लाह का शुक्रगुजार रहा। इधर जफर अपने गांव वापस गया। वह जानता था कि उसका गुनाह सबसे संगीन है, क्योंकि वही अपने माँ और बाप का मौत का जिम्मेदार था। जफर जब अपने गांव लौटा तो उसने वह सब कुछ त्याग दिया जो उसने अपने माँ बाप को तड़पा कर जमा किया था। उसकी कुटिया
जो माँ बाप के लिए कैद खाना बंद थी, एक सुकून की कुटिया में तब्दील कर दिया। उसने अपने घर के दरवाजे उन तमाम बेसहारा बुजुर्गों, बूढ़े माँ बाप और लाचार औरतों के लिए खोल दिए जिन्हें उनके अपनों ने ठुकरा दिया था। उसने वहां एक ऐसा ओल्ड एज होम बनाया जहां वह खुद एक अदना मुलाजिम बनकर उन बुजुर्गों की सेवा करने लगा। वह खुद उनके पैर दबाता, उनके जख्मों पर पट्टी बांधता और उनकी हर नसीहत को अक्सर आंखों पर रखता। जफर ने शादी नहीं की और अपनी जिंदगी अल्लाह के सुपुर्द कर दी। जफर का अब एक ही मकसद था, उन बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना जिन्हें उसने कभी अपने माँ बाप के चेहरे से छीन लिया था। वह हर रोज खुदा के हुजूर सजदे में गिरकर यही दुआ करता, ऐ मालिक, मैं अपनी माँ का गुनहगार हूँ। इन बेसहारा माँओं की दुआएं शायद मेरा बोझ कुछ कम कर दें। इस तरह खिदमत और सच की राह पर चलकर जफर को वह सुकून हासिल हुआ जो उसे दुनिया की तमाम दौलत नहीं दे सकी थी। तीनों मुसाफिरों ने दरवेश की नसीहत पर अमल किया। किसी को घर मिला, किसी को परिवार और किसी को गुमनाम खिदमत। मगर सबसे कीमती चीज जो उन तीनों को मिली वह था रूह का सुकून। दोस्तों, तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, बस जरूरत है एक सच्चे इरादे की। इंसान अपनी गलती सुधार कर खुद को बदल सकता है। इस पूरी कहानी का सबसे खास और जज्बाती हिस्सा आपको कौन सा लगा? किस मुसाफिर की तौबा ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? उमर, कासिम या जफर? दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत खास है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही जज्बाती और सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।